हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। और जैसे कि रीत है कि जो काम हम फर्स्ट डे करते हैं उसे हम पूरे साल करते हैं, तो जैसे मैं फर्स्ट डे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप 10 मिनट निकाल के उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 यानी रियल नंबर के एमसीक्यूज़, जो कि मैं हमेशा प्री बोर्ड और बोर्ड में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से उठाती हूँ और आपको समझाती हूँ उन्हें डिटेल। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। 1 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का यानी रियल नंबर का। तो जैसे कि हर बार आपसे कुछ घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि आपके जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, डैट इज़ 0 1 2 3। आपके कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा दूसरों की टेबल में भी आते हैं। तो जैसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 10, ठीक है। और सबसे सबसे क्या एक ही इवन नंबर है आपका, इवन प्राइम नंबर जो आपका एक ही है, दैट इज़ 2, ठीक है आपका। और इसमें से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर और इवन प्राइम नंबर का जो हमारा एलसीएम या एचसीएफ आएगा वो क्या होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम जैसे नाम से ही आपको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कि 5 और 10 ये जो है ये एक साथ आपस में कब पहली बार एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, यानी 5 और 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 10, क्योंकि 5 और 10 को ही एक साथ पहली बार डिवाइड करेंगे एक साथ, क्योंकि इसके बाद वो 20 को भी करेंगे, 30 को भी करेंगे और 40 को भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम लीस्ट यानी पहली बार वो 10 को कब डिवाइड करेंगे, मतलब पहली बार ये दो नंबर किसको डिवाइड करेंगे एक साथ, दैट इज़ 10, और इसी को ही हम एलसीएम बोलते हैं। और दूसरा आपका टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ आपको नाम से ही पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि 5 और 10 जैसे इसका अपोजिट है, 5 और 10 लास्ट बार एक दूसरे को कब डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5, यानी कि 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। ये लास्ट टाइम होगा जो ये 5 और 10 को एक साथ डिवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद ये एक दूसरे को, ये नंबर एक दूसरे को एक साथ डिवाइड करेगा ही नहीं, इससे डिवाइड। इसके बाद अगर आप कोई भी नंबर ले लो, डैट इज़ 10 ले लो या 15 ले लो, ये दोनों जो नंबर्स हैं, या खाली 10 की बात करती हूँ पहले, तो 10 जो है 5 10 को तो डिवाइड कर सकता है बट 5 को नहीं करेगा। 10 जो आंसर आया वो इन दोनों को डिवाइड करने चाहिए। आप ये मत सोचना कि 5 10 को तो डिवाइड कर सकता है। ये जो नंबर है ये इन दोनों को लास्ट टाइम कब डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं हम एचसीएफ, दैट इज 10। 10 10 को कर सकता है, ऑब्वियसली 5 को नहीं करेगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 10 नहीं, दैट इज़ 1/2 होता है, ठीक है। हमें ये निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ आया होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबको समझ आएगा, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सेशन रीजनिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है। एक आपका जो सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, जो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो रिलेशन होता है हम सभी को देखने को मिलता है, वो दैट इज़ आपका एलसीएम, किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स और इनटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, जो हमेशा मेरे इक्वल होंगे वो मेरे प्रोडक्ट ऑफ इनी टू नंबर्स के इक्वल होंगे। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी की। क्वेश्चन नंबर 1, द एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 एंड 693 इज। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि मैम तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है,
तो हम एक नंबर में ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, वो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, पहले हम इसको ऐसे करके 4 4 1 के फैक्टर्स निकालेंगे 5 6 7, नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको इसको इसी मेथड से करना है। तो मैं आज आपको एक और मेथड बता रही हूँ कि आपको HCF का एक्चुअली मतलब क्या है। HCF का मैंने आपको बताया था आखिरी बार कौन सा नंबर जो है वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, जो भी आपका ये नंबर्स दिए हैं। देखो आपको ये देखना है कि ये पहली बार अभी ये तीनों एक साथ किस टेबल से जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे होंगे ना तो यही 1 ही इनका HCF हो जाएगा। तो अगर ये एक साथ सबसे पहले मुझे तो लगता है 3 से जा रहे हैं, क्योंकि 4 4 जो आपका 8 और 1 9, दैट इज 6 5 11 7 18 और 6 और ये 9 और 6 और 3, ये तो ऑटोमेटिकली 3 की टेबल में जाने वाले हैं। तो ये आपका हो गया 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 और 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, आपका यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 आ गया, देन अगेन यहाँ पे 3 8 ज़ा 24 आ गया, और यहाँ पे 3 9 ज़ा 27 आ गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे दोबारा 3 3 पे जा रहे हैं ये, तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 9 ज़ा 27 हो गया, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 3 7 ज़ा 21 एंड अगेन 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अभी ये देखो ध्यान से कि फिर एक साथ 7 पे जा रहे हैं सारे नंबर, 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63 और 7 1 7। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों नंबर एक साथ जा रहे होंगे, नहीं, किसी भी टेबल से एक साथ डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ तक एक साइड डिवाइड हो रहे हैं इन सब का मल्टीपल ही आपका हमेशा HCF होगा। इसे ही HCF बोलते हैं कि लास्ट टाइम इन 3 नंबर को जिसने डिवाइड किया होगा, डैट इज 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63। ठीक है, तो 63 इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स जो लास्ट टाइम इन तीनों नंबर को एक साइड डिवाइड करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगर आपको एक साथ 4 नंबरों के भी HCF निकालने के लिए दे दे तो प्लीज़ ऐसे अलग अलग 4 4 1 5 6 7 के HCF निकाल के फिर उसमें कॉमन फैक्टर्स, एक नंबर में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, मैंने आपको बता दिया। जब तक कि एक साथ डिवाइड होते रहेंगे, तीनों होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हो रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, तीनों होने चाहिए। और जहाँ तक तीनों होते रहेंगे उन सबका मल्टीप्लिकेशन इज HCF, एंड दिस इज योर आंसर 63। LCM of the given number x and y where y is a multiple of x and given by, देखो आपको बोला है कि LCM of the given number x and y, x और y का मुझे LCM बताना है। अगर y जो है मल्टीपल है x का मल्टीपल y है, तो एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर आपका x 5 है तो y उसका मल्टीपल होगा, नेक्स्ट उसका मल्टीपल मान लो मैं 10 लिख लेती हूँ, मैं 15 लिख लेती हूँ, बट होना उसका मल्टीपल चाहिए। तो जब मैं 5 और 10 का मल्टीपल LCM निकालूंगी तो मेरा आंसर हमेशा बड़ा नंबर आता है। अगर ये वाला इससे पूरा डिविजिबल हो रहा हो, पूरा ये नंबर इससे पूरा डिविजिबल हो तो यही आ रहा होता है। तो इसमें इसने यही पूछा है कि x और y, x एंड y जो है 2 नंबर्स हैं, y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x है, तो मुझे बताओ x LCM क्या होगा, मल्टीपल ऑफ x, इनका LCM क्या होगा, तो इसका LCM होगा y, क्योंकि बड़ा वाला नंबर ही हमेशा LCM होता है अगर x इससे पूरा डिविजिबल हो। ठीक है, एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना, और इस क्वेश्चंस के 3 से 4 वैरायटीज़ और है, अभी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है वो। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। आपको पता चल गया अभी 7 का स्क्वायर है, तो दैट इज 7 का स्क्वायर इंटू 2, सी ऑप्शन है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि फाइंड दी सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ, जो भी इसके प्रोडक्ट आएंगे, इसके प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स आएंगे उसकी जो पावर्स आएगी उनका सम बताओ। तो इसका सम होगा 2 और 1, 3 इनकी पावर्स का टोटल सम आ गया, जो भी इनकी पावर्स बनेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6, मान लो कोई किसी के प्रोडक्ट ऐसे हो रहे हैं, किसी को हम एक्सप्रेस ऐसे कर पा रहे हैं, तो उनके जो प्राइम प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो इस वे में हो रहे हैं, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। 6 और 5 11 अगर उसने सम मांगा होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके चेंज करके पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेड, अगर आपका a जो है डैट इज़ योर xy3 एंड आपका b जो है डैट इज़ x4 y² z,
तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या मांगा है एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप पहले दोनों में एक वेरिएबल पकड़ लो। सबसे पहले एक्स पकड़ लो, तो आपने देखा एक्स ज़्यादा कहाँ है उसे लिखो, वाई ज़्यादा कहाँ है उसे लिखो, और z ज़्यादा कहाँ है। यहाँ पे z रेस्ट की पावर 0 है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली z यहाँ ज़्यादा है, तो z एक बार आ गया। ये तो हो गया हमारा एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका। x4 y3 आएगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दैट इज़ y3, x4 y3 एंड zb। अगर मुझे इसका HCF निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं कम वाला, जस्ट इसका अपोजिट। कम कहाँ है, x ये रहा, y ये रहा y स्क्वायर, और z कम वाला दैट इज़ 0, जो कि है ही नहीं, तो यही इसका HCF हो जाएगा। ये लिखा है इसका HCF, अगर LCM और HCF दोनों मांगे हो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ HCF of these two numbers and is 8 and LCM of these two number is 42, find the value of f। तो मुझे पता है कि मेरा LCM into HCF जो होता है वो टू नंबर्स यानी कि 16 और y, यही इन्हीं का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आपका LCM जो है दैट इज़ LCM जो है वो 48 है, HCF जो है दैट इज़ 8, और ये 16 इंटू वाई। तो अगर इतना ज़्यादा नहीं करना है, एक नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आपको पता है 16 3 आपका 48 होता है, और 8 3 24, डायरेक्ट आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ m। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ही रिपीट हुआ है। इन दोनों का HCF इनके बराबर है, उसको ऐसे लिखा गया है, तो मुझे पहले कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों का HCF निकालना है। और देखो मैंने आपको बोला है कि HCF का क्या मतलब है, दोनों एक साथ डिविजिबल होने चाहिए। तो ये देखो ना 5 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा, तो सीधा सीधा देखो ये 13 से जा रहा है। 13 5 जा 65, और आपका 13 9 जा 117 होता है। तो अब इन दोनों का जो HCF वो ओनली सिर्फ 13 हुआ, क्योंकि इसके बाद ये डिविजिबल नहीं है, तो कुछ नहीं करना। 65m माइनस 117 को आपको 13 के इक्वल रख देना है। यहाँ से 65m इज इक्वल्स टू 13 प्लस 117, 65m इज इक्वल्स टू 13 प्लस 117 इज योर 130, एंड m इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 130 अपॉन 65। तो कितने पे जाता है ये, सीधा सीधा टूज़ा पे, कि आपका 65 टूज़ा 130 होता है, m की वैल्यू आपकी 2। ओके, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज n स्क्वायर माइनस 1, जो भी आंसर आने वाला है हमेशा डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, इनके ऑप्शंस जोड़ो। 8 इवन नंबर है, और इसके जितने भी सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं वो भी एक इवन ही आ रहे हैं। और अगर n स्क्वायर माइनस 1 करने पर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, आप समझ रहे हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रही हूँ और उसको उसमें से -1 कर रही हूँ, तो वो डिविजिबल 8 हो रहा है, तो 100% n ऑड नंबर होगा। क्योंकि अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूँगी, मान लो मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया 36, और उसमें से -1 करूँगी, हमेशा मेरा एक ऑड नंबर बनेगा, हमेशा। और ऑड नंबर से 8 आपका डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, होएगा ही नहीं डिविजिबल, क्योंकि 8 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, तो उसके मल्टीपल्स भी आपके इवन हो रहे हैं। तो हम n जो होगा वो ऑड होगा, तभी उसमें से मैं एक माइनस करूँगी तो वो इवन बन जाएगा। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाए तो n ऑड इंटीजर है ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 0 कर दोगे तो कोई आंसर नहीं आने वाला। तो अगर आप करते हो लाइक यहाँ पे आप चूज़ कर लो 5, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25, 25 में से 1 माइनस करो दैट इज़ 24, और ऑटोमेटिकली 24 8 से डिविजिबल है 3 पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। देखो अगर दो रैशनल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, एलसीएम और एचसीएफ तभी इक्वल आ सकता है कि नहीं भी दो रैशनल नंबर्स का, अगर वो रैशनल नंबर आपस में ही इक्वल हो, ये ध्यान रखना रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखो आप हमेशा ध्यान रखना किन्हीं भी दो नंबर्स का लाइक ए और बी का एलसीएम जो भी हो और एचसीएफ जो भी हो, कुछ भी हो, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड करेगा एलसीएम को, यानी कि एलसीएम इज
ऑलवेज, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपकी असर्शन रीजनिंग में भी यूज हो जाएगी, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, हमेशा उसी से तो निकल के बना, उसी का तो पार्ट है। जैसे कि मान लो कोई अच्छा सा नंबर लेती हूँ 3 एंड कोई ऐसा नंबर लूँ, चलो मान लो 3 और 10 ले लिया मैंने, 3 और 10 इनका HCF 1 आएगा, फिर इससे आपको मिल नहीं पाएगा। कोई ऐसा नंबर लेती हूँ जिससे इजीली आपको समझ आ जाए, मान लो 5 और 25 ले लिया मैंने, ठीक है। 5 और 25 का LCM 25 होगा और 5 और 25 का HCF क्या होगा 5, तो ये देखो हमेशा डिवाइड करेगा उसको, हमेशा डिवाइड करेगा जो भी इनका LCM होता है, जो भी दो नंबर्स का HCF हमेशा अपने LCM को डिवाइड करता है। तो उसने बोला है कि LCM अगर 24 हुआ है तो इसमें से कौन सा HCF नहीं होगा। अच्छा, इसके भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 324 को डिवाइड कर रहा है, होगा ये इसका HCF, 400 डिवाइड कर रहा है, होगा, 500 डिवाइड नहीं कर रहा, 600 डिवाइड कर रहा है, होगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। इसके अलावा वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा होगा, और देखो सारे नंबर्स ऐसे भी लिख सकता है वो जो ऑटोमेटिकली इससे डिवाइड हो, आप समझ रहे हो। तो देखो इसमें इसने पूछ लिया कि इसमें से इसका HCF कौन सा नहीं होगा। मान लो यहाँ 500 की जगह इन्होंने 800 दिया होता, 800 दिया होता और फिर बोलता कि इसमें से कौन सा इसका HCF नहीं होगा, होगा एक्चुअली होगा, तो 300 आप बोलोगे यार ये भी डिविजिबल हो रहा है, 400 भी और 600 भी और 800 भी डिविजिबल हो रहा है, तो कौन सा होगा, क्योंकि क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर इसको डिवाइड कर रहा होगा 2400 को, वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर, देखो अगर ए और बी, मैंने आपको बताया नहीं था शायद, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जब कोई भी ऐसे दो नंबर्स दैट इज 3 एंड 5, यही ले लो, अगर इनके बीच जो कॉमन चीज़ है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है तो 1 1 ही सिर्फ फैक्टर है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनका अगर ये दो को प्राइम्स है तो ए क्यूब और बी क्यूब भी को प्राइम्स रहेंगे। लेट इट्स चेक कर लेते हैं हम इसको कि कैसे, क्या ये सच है। तो 3 का जो क्यूब होता है दैट इज 27 और 5 का 125। अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 आएगा, तो इनके क्यूब भी को प्राइम होंगे। तो आज हमने कर लिए हैं बहुत सारे MCQ चैप्टर 1 के। आप अपने एग्ज़ाम को देखेंगे, अगर आपके प्री बोर्ड 1 हो चुके हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसे पूछा हुआ होगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली रियल नंबर में से। तो अभी आप बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि अरे न्यू ईयर है आज तो पढ़ ले, तभी तो सारा साल पढ़ेगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।